तो दोस्तों हम सेक्शन बी में आ गए और सेक्शन बी का ये 21वां क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, 21 में पूरे पेपर का 21वां क्वेश्चन है और ये सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, मैं ये कह सकता हूँ। और इसमें हमको चेक करने के लिए दिया है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन व्हाट इंटरवल। देन कोई भी फंक्शन अगर किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है तो उस इंटरवल के अंदर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जिस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है उस पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, और अगर एफ प्राइम एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। तो इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट प्राइम हम एफ प्राइम पता करेंगे तो 6x² माइनस 30x प्लस 36 आएगा। टेक 6 कॉमन, देन वी get this as 5x plus 6 is equal to 0. तो we get critical point as 2 and 3. ओके, तो ये फंक्शन हमारे पास चूंकि दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो सकता है 0 से लेके 2 से लेके 3 से लेके माइनस इन्फिनिटी टू 2 2 टू 3 3 टू प्लस इन्फिनिटी। या तो ये यहाँ इंक्रीजिंग हो सकता है, या तो ये यहाँ इंक्रीजिंग हो सकता है, या तो फिर ये यहाँ इंक्रीजिंग हो सकता है, एंड वाइस वर्सा डिक्रीजिंग ऑल्सो ये हो सकता है। तो वी नीड टू फाइंड आउट कि ये कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जस्ट हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव का जो ये वैल्यू है इसमें हम इससे छोटा और इससे बड़ा एक वैल्यू रख के देख सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है तो मतलब इसमें वो इंक्रीजिंग है, अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब इसमें वो डिक्रीजिंग है। तो इफ यू पिक अप अ पॉइंट कॉल से 1.5 एंड सब्स्टिट्यूट इट हियर, तो कितना आएगा अपने को? मल्टीप्लाइड बाय 6 दिस विल बी एक्चुअली 4.5 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 1.5 f dash x is greater than 0 means at x less than 2 function is increasing। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर 2 पे इंक्रीजिंग है। एंड इसमें चेक करने के लिए 2 से और 3 के बीच में कोई पॉइंट 2.5 लेके हम देख सकते हैं। दिस इज less than 0 at minus 1.5, this comes less than 0 which means the function is decreasing in 2 and 3 and 4 लेके देख लेते हैं। तो 4 लेके देखने से ये हमको 12 मिलता है। f dash x we get as 12 greater than 0, then the function is actually increasing in 3 infinity. Now usually actually the function will be stationary when the points, the critical points are included at 2 and 3. The function will actually be, the value of the function will actually be 0, it will not be increasing. Therefore we usually choose open bracket in such kind of a situation, and the correct answer for this should be actually minus infinity to 2 open bracket union 3 to infinity open bracket. And the option for question number 20, the correct option for question number 21 would be option A. तो 22वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, हमको यहाँ पर dy ऑब्लिक dx निकालने के लिए कहा गया है। तो dy ऑब्लिक dx को हम dy ऑब्लिक d थीटा डिवाइडेड बाई dx ऑब्लिक d थीटा भी लिख सकते हैं। ये दोनों बिल्कुल एक ही बराबर है। ठीक है ना, इज इक्वल टू d थीटा ऑब्लिक dx होगा इधर, तो अल्टीमेटली dy ऑब्लिक dx के बराबर ही होगा। तो पहले वाले को हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx ऑब्लिक d थीटा मिलेगा, माइनस 2 साइन थीटा इधर मिल जाएगा, और इधर मिल जाएगा कॉस का साइन होता है और माइनस मिलकर प्लस कर देगा, तो ये 2 साइन 2 थीटा मिल जाएगा। और इधर वाले को करेंगे d थीटा के रेस्पेक्ट में y को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमको 2 cos थीटा मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 cos 2 थीटा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो dy ऑब्लिक dx के लिए इससे डिवाइड कर देंगे, तो हम dy ऑब्लिक d थीटा डिवाइडेड बाई dx ऑब्लिक d थीटा रख देंगे।
और ये हमको मिलेगा 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin 2 थीटा मैं लिख देता हूँ माइनस 2 sin थीटा लिख देता हूँ। इसमें से 2 कॉमन निकाल आएगा ऊपर नीचे दोनों से, तो वो कट जाएगा। इसको ब्रैकेट में निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और ये एक्चुअली कट के हो जाएगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। तो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा ऊपर और नीचे है sin 2 थीटा माइनस sin थीटा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन है। तो 23वें क्वेश्चन पे हम आ गए दोस्तों। 23वें क्वेश्चन जो एक इनवर्स फंक्शन से है और उसका डोमेन हमें बताना है। और ऐसा देखने से लगता है कि ये किसी न किसी टेक्स्ट बुक से पूछा गया सवाल है, बिकॉज इट लुक्स दैट आई हैव सीन दिस क्वेश्चन अर्लियर ऑल्सो। तो इसको बहुत सिंपल अपने को ये करना है दोस्तों। कोई भी कॉस फंक्शन जो दी रहती है, कॉस इनवर्स का जो फंक्शन है ना, वो आप कह सकते हैं कि कॉस का जो फंक्शन है वो एक तरफ तो -1 के बराबर होता है मिनिमम, और एक तरफ 1 के बराबर होता है। -1 और 1 के बीच में ही कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो रहती है, इंक्लूडिंग बोथ द बाउंड्री पॉइंट्स। तो इसका ये मतलब है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज दी हुई है 2 - 3, ये एक साइड तो -1 के बराबर होगा और दूसरे साइड जो है ये 1 के बराबर होगा। तो जिस साइड ये -1 के बराबर होगा उस साइड हमको x जो है 2x - 1 + 3 और x = 1 मिलेगा, और जिस साइड ये +1 के बराबर होगा उस साइड 2x 1 + 3 4 x जो है वो 2 के बराबर मिलेगा। तो इसका जो डोमेन होगा दोस्तों वो 1 से लेकर 2 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग बाउंड्री पॉइंट। तो हमको जो है ना इसमें क्लोज ब्रैकेट यूज करना होगा, ना कि ओपन ब्रैकेट। तो फॉर अस द ऑप्शन राइट ऑप्शन इन दिस शुड बी एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी। सीबीएसई ने पर्टिकुलरली इस सेक्शन में जानबूझ के ये कंफ्यूजन क्रिएट किया है सो दैट दे कैन चेक योर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है ना, कि आप इनमें बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट विल गेट कंफ्यूज बिटवीन ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। जिन्होंने इसको बिल्कुल बारीकी से इसको स्टडी नहीं किया है उनके लिए ये समझना मुश्किल है कि इन दोनों में कौन सा सही है, क्योंकि ये दोनों देखने में एक तरह से लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉस जो है वो अगर हम cos 0 ले लें तो उसकी वैल्यू बिल्कुल 1 आ जाती है। cos पाई ले लें तो उसका वैल्यू जो है बिल्कुल -1 आ जाता है। ये सिर्फ tan इनवर्स के केस में होता है। व्हेन एट tan इनवर्स -∞ we get -π/2, बट इंफिनिटी इज समथिंग विच इज अनअटेनेबल। तो हमको इस केस में इसको ना ओपन ब्रैकेट में दिखाना पड़ता है, क्योंकि इंफिनिटी करके कोई नंबर असल में आ नहीं सकता है। ठीक है, तो इस केस में ऑप्शन डी जो है वो इसका सही ऑप्शन है। तो दोस्तों 24वें क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके बेसिक्स को निचोड़ देने वाला क्वेश्चन है ये कहता है कि एक मैट्रिक्स जो है आई जे है और 3x3 का मैट्रिक्स है, और ये रिप्रेजेंट आई और जे रो और कॉलम से कर रहा है। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे 3x3 तो 1 1 1 2 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है, ये 3x3 का एक मैट्रिक्स ये बनाया है, और इसके जो ये नंबर्स हैं वो इससे डिफाइंड है, जहां पे आई और जे वो रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं कर लेता हूं इसको ऐसे। ये कहता है कि अगर आई जे से छोटा है तो हमको इसके हिसाब से लेना है। तो पहला तो क्या है, A11 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि रो और कॉलम दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये एलिमेंट 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में रो 1 है और कॉलम 2 है, तो ये आई जो है जे से छोटा है, तो हमको ये फार्मूला लगाना होगा, और ये फार्मूला आएगा 2:i जो है 1 हो जाएगा प्लस 3:j 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3:2 6 + 2 8। तो ये वाला एलिमेंट जो है वो 8 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली
इन A13 वो भी यहीं पे क्वालिफाई करेगा, तो 2:1 एक हो जाएगा प्लस 3:3 दूसरा हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा, राइट। अब आते हैं हम दूसरे पे। दूसरा में क्या है, आई जो है बड़ा है जे से, तो यहाँ पे पहले में हम क्या लगाएंगे, फार्मूला नीचे वाला। तो ये 3 दूना 6 और 2 एकम 2, 6 में से 2, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आई और जे दोनों बराबर हैं तो ये 5 हो जाएंगे। यहाँ पे आई छोटा है जे से, तो हमको ऊपर वाला फार्मूला लगाना होगा, और ये होगा 2 दूना 4 और 3 त्रिक 9, तो ये 11 आ जाएगा। फिर हम आते हैं थर्ड रो में, तो यहाँ पे आई जो है जे से बड़ा है, तो वी विल यूज दिस फार्मूला। दिस इज 3 3 9 माइनस 2 1 2, तो 9 minus 2 is 7, okay, and then 3 2 is again I is greater than j, so this will be 3 3 is 9 and 2 2 is 4, this will be 5, and in this case I and j both are equal, so the element will be 5। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो 5 8 11 4 5 11 एंड 7 5 5 बनेगा। अब ये कहता है कि कितना एलिमेंट जो है 5 से बड़ा है, तो 1 इज A12 8 है, A13 11 है, A23 11 है और A31 7 है, तो इतना ही एलिमेंट 5 से बड़ा है। बाकी ये डायगोनल एलिमेंट सारे 5 के बराबर हैं, और एक 5 के बराबर है, एक 3 2 5 और ये है, तो हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट ही ऐसे हैं जो 5 से बड़े हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। सो 25वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों, और ये क्वेश्चन फिर से लिमिट से आ गया, फिर थोड़े ट्रिक के साथ, ठीक है। अब ये कहता है कि k के किस वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस होगा, तो फॉर कंटिन्यूटी वी नो LHS लिमिट इज इक्वल टू RHS लिमिट इज इक्वल टू सेंट्रल लिमिट होना चाहिए, यानी कि ये जब इसके बराबर नहीं है उस पे लिमिट, और जब इसके बराबर है उसकी लिमिट बिल्कुल एक होनी चाहिए। तो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू पाई ऑब्लिक 2 k cos x पाई माइनस 2x शुड बी एक्चुअली इक्वल टू 3, ठीक है ना, तभी जाके हमको ये कंटिन्यूअस मिलेगा। तो ये किस पे मिलेगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ऑन द LHS लिमिट वी कैन अप्लाई अगेन लॉपिटल रूल टू मेक इट सिंपल, बिकॉज नीचे जो है ये 0 0 हो जाएगा। तो द मोमेंट वी अप्लाई लॉपिटल रूल x टेंड्स टू पाई ऑब्लिक 2 k माइनस cos x विल बिकम sin x, और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस यहाँ पे लगा दिया, डिवाइडेड बाई when we differentiate with respect to x this will vanish and this will become minus 2 dx of the dx is 1, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे माइनस पाई ऑब्लिक 2 को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमको ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा k2 एंड साइन पाई ऑब्लिक 2 should be equal to 3, and this is equal to 3 when k is equal to 3 is to 2 is equal to 6. The correct option for this will be option C, ठीक है। तो इस वीडियो में ये 5 क्वेश्चन मैं रहने देता हूँ दोस्तों। अगेन आई एम मेकिंग एंड क्लबिंग अनदर 5 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप ए वॉच ऑन दैट, और इसको आप देखिए। Before I leave, I would definitely like to request all of you to subscribe to my channel so that you are connected and updated with the newer updates and videos. Thanks a lot for watching again. Bye bye.